नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ नंबर 12, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द पढ़े थे, आप लोगों ने याद करे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें याद किया होगा और इस वीडियो को भी दोबारा देखा होगा। तो बच्चों, आज हम कुछ अलग शब्द पढ़ेंगे जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि बच्चों, हम कहते हैं ना, मिठाई बनाने वाले के पास से मिठाई ले आओ। क्या हम ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम कहते हैं मिठाई वाले के पास से मिठाई ले आओ। मिठाई बनाने वाले के, तो बच्चों इतने सारे शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का भी तो प्रयोग कर सकते हैं, मिठाई वाला। तो बच्चों, कुछ शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे बने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। चित्र बनाने वाला चित्र बना रहा है। तो बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं ना, चित्रकार चित्र बना रहा है। दुकान पर चीजें बेचने वाला चीजें बेच रहा है। क्या हम इसको इस तरह बोल सकते हैं? दुकानदार चीजें बेच रहा है। ऊपर के चित्रों के साथ लिखे पहले वाक्य बड़े अटपटे हैं तथा दूसरे वाक्य छोटे छोटे और सरल हैं। जैसे कि बच्चों, चित्र बनाने वाला के स्थान पर हमने चित्रकार का प्रयोग किया। दुकान पर चीजें बेचने वाला के स्थान पर हमने दुकानदार का प्रयोग किया। तो बच्चों देखिए, कितने सारे शब्दों के स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया और हमारा वाक्य भी कितना सरल और सुस्पष्ट और बच्चों सुनने में भी अच्छा लग रहा है। भाषा को सही रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश बोधक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि जो विद्यालय में पढ़ाता है, अध्यापक। जो गीत गाता है, गायक। जो खेत में फसल उगाता है, किसान। जो मजदूरी करता है, मजदूर। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो सफाई करता है, जमादार। जो बगीचे की देखभाल करता है, माली। जो कपड़े धोता है, धोबी। जो पत्र पहुंचाता है, डाकिया। जो फल बेचता है, फलवाला। जो देश की सीमा पर रहता है, जवान। जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने चित्रों के साथ कुछ ऐसे वाक्यांश, यानी कि कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े, जिन्हें बच्चों कई सारे शब्द ना बोलकर एक शब्द से हम अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ अन्य वाक्यांश बोधक शब्द दिए जा रहे हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं और आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए। जैसे कि अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। जो काम से मन चुराए, कामचोर। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त। कविता लिखने वाला, कवि। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। थोड़ा बोलने वाला, अल्पभाषी। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। जिसके पास बल हो, बलवान। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। छात्रों को पढ़ाने वाला, शिक्षक। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो कभी ना मरे, अमर। जल में रहने वाला, जलचर। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। ज्यादा बोलने वाला, मृदुभाषी। जिसमें बल ना हो, दुर्बल। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जहां रोगियों का इलाज होता है, अस्पताल।
तो बच्चों ये थे कुछ वाक्यांश यानी कि कुछ शब्दों के लिए एक शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे और इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों आज हमने कुछ अलग प्रकार के शब्दों को पढ़ा है। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है इन्हें अच्छे से याद करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए और सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को याद कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।